आज हम बात करेंगे GDCU एंड फोटो फ्लैशिंग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बेसिक्स वाइकुलम में फेज 2 में देखने को मिल रहा है, GDCU एंड फोटो फ्लैशिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो वैसे GDCU का जो फुल फॉर्म है गेटवे डोमेन कंट्रोल यूनिट, और फोटा का जो है यानी फर्मवेयर ओवर द एयर। तो GDCU एंड फोटा फ्लैशिंग ये होता कैसे, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखेंगे कि जो कंटेंट है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट, GDCU stand from gateway domain control units. It's act as a gateway between various CAN network issue control. ये जो है कि CAN नेटवर्क के थ्रू बिटवीन CAN नेटवर्क के थ्रू ये इश्यू को कंट्रोल करता है, जिसमें सेकेंड क्या है, इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू व्हीकल CAN नेटवर्क। GDCU enable FOTA firmware over the air functions. Any vehicle issue can be flashed remotely without visit to any workshop. इसका कहने का तात्पर्य है कि जो GDCU enable FOTA यानी ये फंक्शंस जिस व्हीकल्स में है, वैसे ओवरऑल जितनी भी BS6 और फेज 2 व्हीकल्स आ रही हैं, तो उनमें क्या है कि जो फोटो फ्लैशिंग है वो सेल्फ, इसके कहने का मतलब क्या है कि पहले व्हीकल में किसी प्रकार का अपडेट और सॉफ्टवेयर आते थे तो उन्हें विजिट वर्कशॉप करना होता है, वर्कशॉप को दिखाना होता था। लेकिन अब क्या है कि अब बिना वर्कशॉप विजिट किए जाए दिखाए ड्राइवर अपनी व्हीकल को अपडेट कर सकते हैं। उनकी व्हीकल में सॉफ्टवेयर संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि कभी होता था कि व्हीकल में फ्लैशिंग के नीड से न्यू फाइल आई है तो उन्हें वर्कशॉप एनी हाउस जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ड्राइवर स्वयं उसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए हम अब इस विषय में चर्चा करते हैं। तो हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो अब हम पहले इसका लेआउट देख लेते हैं। जो आर्किटेक्चर ऑफ GDCU एंड फोटा फंक्शंस है उसके बारे में थोड़ा इसका लेआउट देख लेते हैं। जैसे कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फाइल्स पैरा, जहाँ पे फाइल्स ऑलरेडी होती है वहाँ से फिर PLM सर्वर पे अपलोड किया जाता है। PLM सर्वर द्वारा UV सर्वर और UV सर्वर से CVP यानी ये टोटल जो ग्राफ है आपको जितनी भी सारी ग्राफ देखने को मिल रही है, इसमें ऑलरेडी इंडिकेशंस दिया हुआ है कि कंडीशंस कब होती है। ये ऑफ बोर्ड। अब हमारी व्हीकल में सपोज दैट कोई फाइल्स ऑन बोर्ड अब आई है, तो हमारे क्लस्टर मीटर में ऑलरेडी एक लाइट नीली की ब्लिंक करेंगी, जो हम आपको कर्सर के थ्रू शो कर रहे हैं। इस तरफ की लाइट जैसे समान रूप से सारे मोबाइल में भी जब डाउनलोडिंग की ऑप्शन आती है तो नीचे की तरफ एरो होता है और उसमें शो करता है, तो वैसे हमारे क्लस्टर मीटर में राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। राइट साइड में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो कभी ड्राइवर पैनिक ना हो। इस स्लाइड का एक ही मकसद है कि आपकी व्हीकल में जो सॉफ्टवेयर है वो ओल्ड हो चुका है, अब न्यू सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ओके, तो अपडेट कैलिब्रेशन फर्मवेयर रिलीज ऑन PLM servers
get transferred to UV servers. Update calibration firmware released on PLM servers get transferred to UV servers. Okay. From UV servers, cloud CVP यानी कनेक्ट व्हीकल प्लेटफॉर्म, ये व्हीकल जो है CVP सर्वर से क्लाउड ट्रांसफर फॉर्मवेयर टू द पर्टिकुलर chassis tissue telematic control unit of that firmware get stored in a memory of a GDC geographical document control units है। मैंने बहुत सारी वीडियो में उसका क्या वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि GDC होता कैसा है, उसका एक्चुअल में उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन है वो कैसा होता है, तो मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूँ। तो ऑलरेडी वो क्या है कि GDC के मेमोरी में अपडेट फॉर्म गेट स्टोरेज ऑफ GDC जो GDC के मेमोरी में है वो सर्वर के थ्रू अपलोड कर दिया जाएगा। तो ड्राइवर विल बी गेट intimations on instrument cluster Y4 telelamp about new software available। तो ड्राइवर को क्या है कि दिखने लगेगा, प्रतीत होने लगेगा क्लस्टर मीटर में कि व्हीकल में क्या है कि अब नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, जरूरत है नेट से। अब इसको ड्राइवर कैसे करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो हो गया इंडिकेशन स्लाइड आएगी। यदि इंडिकेशन स्लाइड आ रही है तो ड्राइवर को कुछ कंडीशंस फॉलो करना होगा। वे कौन सी कंडीशंस है हम आपको अपनी इस जो भी डाटा है उनके माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो प्री कंडीशंस फ्रॉम फोटो फ्लैशिंग और टू बी सेटिस्फाइड टू द इनिशिएट प्रोसेस। तो सर्वप्रथम यदि ऐसा कोई अपडेट आ रहा है तो अपनी व्हीकल का जो फ्री कंडीशंस है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड ब्रेक इंगेज यानी व्हीकल में हैंड ब्रेक लगनी चाहिए। सेकंड, इंजन आरपीएम 0, व्हीकल स्पीड 0। इसका तात्पर्य है कि फॉकिंग साइड में व्हीकल को लगाना है, हैंड ब्रेक इंगेज होना चाहिए, इग्निशन ऑन होनी चाहिए। बैटरी वोल्टेज इफ व्हीकल 24 वोल्ट की है तो 24 वोल्ट शो होना चाहिए और 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट शो होना चाहिए। ये चारों पैरामीटर्स यदि ओके है तो ड्राइवर को अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना चाहिए। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है चलते हम बताते हैं। तो अब वंस free condition are satisfied, driver has to press hazard switch। तो hazard switch का कहने का मतलब यह है कि चाहे वो BS3 व्हीकल हो, BS4 व्हीकल हो, BS6 हो, BS6 में फेस 1 हो, फेस 2 हो, ओवरऑल सारे व्हीकल्स में आपको हैजर्ड स्विच देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हैजर्ड स्विच का जो मेन रोल है वो ये है कि वंस फ्री कंडीशन ऑन सेटिस्फाइड ड्राइवर हैज टू प्रेस हैजर्ड स्विच 4 टाइम्स। 4 टाइम कैसे, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑन, सेकेंड ऑफ, third on, fourth off within 10 seconds to stop software update। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। After driver authentications, GDC will be the flash particular cluster will be the display following ID which denote with issuing update। जैसे व्हीकल इश्यू आईडी होना क्लस्टर मीटर AMS बॉस, तो उसमें आपको नंबर लिखा है 0.6 और साइड में ब्रांच जा रही है जिसमें हो सकता है आपको और साउंड को सुनने को मिल रहा है और कुछ साउंडें हो सकती हैं। AMS डेल्फी 0.1, GDCU 20, TCU 25, क्लस्टर मीटर 08/09, VCU 13। If any नंबर क्लस्टर मीटर में यदि शो कर रहा है इनमें से कोई, तो आप जो भी कंपोनेंट्स
अपडेट होगा उसका क्लस्टर मीटर पे आईडी ऑन क्लस्टर मीटर पे शो होगा। इसके बाद आपका जो भी चाहे GDCU, TCU, क्लस्टर मीटर, VCU, MS, डेल्फी, MS बॉस जब अपडेट होगा तो उसमें आपको आईडी नंबर अवश्य शो होगा। उसके आधार से हम मानेंगे कि हमारी ये चीज़ें अपडेट होगी। ओके, आज के लिए बस यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।